बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 24 फरवरी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन का जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो रहा है, उस हवाले से केस की समाअत हो रही है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को ये कहना पड़ा कि ये सारा मलबा हम पर क्यों गिराया जा रहा है। ये बड़ी, इसके अलावा बहुत अहम जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशन सामने आई। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान का तज़किरा बार बार क्यों होता रहा, इस पर बात करेंगे। और फिर नाज़रीन आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन के एक अहम मेंबर, अभी अभी जब मैं वीलॉग करने लगा हूं तो अभी अभी खबर आई है, अख्तर हसन शाह जो पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं जुडिशल कमीशन में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात करेंगे कि इस इस्तीफे के पीछे क्या है। सिंपल इज दैट कि उन्होंने लिखा कि मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये तनाज़ा शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती की गई थी, उस वक्त से ये तनाज़ा शुरू था। वो क्या तनाज़ा था, क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ खड़े थे अख्तर हुसैन शाह। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन का जो ट्रायल है मिलिट्री अदालतों में, उस केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी, उन्होंने अपने दलाइल का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां 3 दिन पहले उन्होंने उस सिलसिले को तोड़ा था। दलाइल देते हुए उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि आर्मी एक्ट काला दम हो गया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि इस मुल्क के अंदर एटीसी की अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। अगर टीटीपी के लोग पकड़े जाते हैं, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, उनका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होता है, तो फिर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में क्यों हो? इसकी वजह क्या है? ये उज़ैर भंडारी ने आज आम नुक्ता अदालत के सामने उठाया। एक से ज़्यादा फॉर्म्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्ज़िम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 फॉर्म्स हैं। एक तो सिविलियन में जो मिलिट्री का ट्रायल हो रहा है, मिलिट्री अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, एक फॉर्म तो वो हो गया मिलिट्री अदालतों वाला, और दूसरा फॉर्म ये हो गया इंसदाद दहशतगर्दी वाला। उन्होंने जो सवाल उठाया, ये देखना है कि एक से ज़्यादा फॉर्म हों तो फिर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। ये ज़िंदगी में ऐसा है कि ज़िंदगी के किसी शुबा में एक से ज़्यादा अगर फॉर्म कहीं भी मौजूद हो तो फिर आप कैसे प्ले करेंगे, कैसे अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि कहाँ उन्हें हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो उन्होंने उठाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि इख्तियारात नहीं देता वकील इमरान खान, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? उज़ैर भंडारी ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियन के लिए नहीं। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार देता है, लेकिन सिर्फ वो फौजी एहलकारों के लिए होता है, सिविलियन के लिए नहीं होता। ये उनका कहना था। जीएच के ऊपर हमला हुआ तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? ये थे अजूरे वाला सवाल उठाने वाले 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी, आईनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो अक़वाम आलम के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट। उनका ये, क्योंकि उन्होंने हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्होंने हर बर सूरत में इस बेंच में बैठे हुए दीगर जजेस के उसके साथ इख्तिलाफ भी करें ना, वो आइन और कानून के मुताबिक भी चलने की बात करें, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो बात करेंगे जो 26वीं आईनी तरमीम में उनके हक में जाएगी, क्योंकि वो बेनिफिशरी है। अब ये कैसे हो सकता है कि वो उसके बेनिफिशरी हों और वो उनके खिलाफ फैसला दे? ये सवाल उठाया। बहरहाल वो जज हैं। कोई गोलियां चला रहा हो तो दफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। ये उज़ैर भंडारी ने उनके बेंच में जब वो उन्होंने सवाल उठाया ना 245 वाला, तो उज़ैर भंडारी ने उन्हें ये जवाब दिया। उसके बाद वो खामोश हो गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। अगर आपका आमना सामना दुश्मन से हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा पड़ोसी देश, उसका हमारे सामने उसकी फौज हमारे सामने खड़ी हो जाए,
तो मैं क्या करूँगा जी, मैं को मुझसे इजाज़त लूँगा गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपने दफा के लिए कि गवर्नमेंट पाकिस्तान मुझे जो है वो इजाज़त दे, वो आकर खड़ी हो जाए ना, तो दफा के लिए गोली चलानी पड़ती है। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं, यह उज़ैर भंडारी का ये कहना था। बहरहाल दौरान समात जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इमरान खान की जानिब से मजम्मत का सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने GHQ हमला या 9 मई जो भी हुआ इस पर मजम्मत की है, जिस पर उज़ैर भंडारी ने उन्हें कहा, जस्टिस हसन रिजवी ने ये कहा कि कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती तो लोग फूल फेंकते हैं, फेंकते थे का वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया, खे नहीं थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक पार्टी लीडर के वकील हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने उज़ैर भंडारी से ये मुकालमा किया, क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ है? जिस पर उज़ैर भंडारी ने कहा कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लिख कर दिया हुआ है, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने 9 मई की मजम्मत की, अपनी तहरीरी मुलाज़ात में जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। ये इमरान खान साहब के वकील का कहना था। ये तो नाज़रीन आपको बताएं कि जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था, उसके बाद जो प्रिंसेस थी हाई कोर्ट की, जो जिसे आता अदालत कहते हैं, वहाँ से उठाया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जस्टिस आमर फारूक ने तो उसे आइन और कानून के मुताबिक करार दिया था। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अदालती हदूद में दाखिल हूँ तो वहाँ से आपको उठा लिया जाए। अदालती हदूद में वही जो भी इंसान अदालती हदूद में दाखिल होता है, इट मीन्स कि वो सरेंडर कर रहा है। तो ये वो सरेंडर कर रहा है। लेकिन उस वक्त जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूध से उठाया गया तो जस्टिस आमर फारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने, तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे पूछा था कि 9 में, तो खान साहब ने कहा तो मुझे नहीं पता कि 9 में क्या हुआ, मैं तो इनकी कस्टडी में था, मुझे तो उन्होंने उठा लिया हुआ था। जब ये मामला हुआ तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसकी मज़ामत करता हूँ। ये अदालत के सामने उन्होंने ये बात भी की थी और तहरीरी तौर पर लिख कर भी दिया था। जैसे जब असर रिजवी मेरा चले जी, मज़ामत करना अच्छी बात है। एक और सवाल जो उठाया गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से, उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले का से इत्फाक करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो अपने नोट में लिखा था कि मिलिट्री अदालतों में नहीं होना चाहिए, और फिर वो सेक्शन 2D 1D एक रास्ता उन्होंने बीच में छोड़ा भी था वहाँ पर कि ये पोजीशन अगर हो जाए तो अदालतों में मिलिट्री अदालतों में उसका ट्रायल होना चाहिए। इस पर उन्होंने बात की कि मैं उस फैसले से इत्फाक करता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि हर वकील के दलाइल मुख्तलिफ हैं, सबको इकट्ठा करने के साथ अदालती फैसला भी देखना है। पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले में डाल रहे हैं, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था। ये वो नुक्ता है, ये वो बात है जिसका इज़हार मैं अपने वील आगज़ में मुतअद्दिद बार कर चुका हूँ। मैं अक्सर इसका जिक्र करता रहता हूँ, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये मलबा इसकी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, अब ये मलबा उनके गले में डाला जाए जिसके आज आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये सारा मलबा मिलकर मलबा हमारे गले में डाल रहे हैं। जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि मेरा ख्याल है बेंच के वकला के दलाइल को मिक्स कर रहा है। सलमान अकरम राजा ने हिंदुस्तान में कोर्ट मार्शल के लिए अलग फोरम की बात की थी। मेरी नज़र में सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने यह कहा सिविल काम हर सूरत में फ़ौज से बालातर होते हैं। ये इमरान खान साहब के वकील ने उज़ैर भंडारी ने अदालत के सामने ये बात की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविल हुकाम जो हैं वो उनसे बालातर होते हैं। जमहूरियत में तो वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बास होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिलसिला ही उल्टा है।
हमारे यहाँ चीफ आर्मी स्टाफ से वजीर आजम गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर उसे मुलाकात करने के लिए जा रहा होता है। हमारे यहाँ वजीर आजम, हिंदुस्तान के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो फाइल बगल में दाबे वहां के सेक्रेटरी डिफेंस के पास जाता है कि यार मुझे मैंने वजीर दफा से मुलाकात कर रही है, मुझे वक्त लेकर दिया जाए। सेक्रेटरी डिफेंस वजीर डिफेंस मिनिस्टर को बताता है। अगर डिफेंस मिनिस्टर के पास वक्त हो, टाइम हो, तो फिर कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला ले। अगर नहीं तो वो कहता है उन्हें कि जी इतने दिनों के बाद उसे बुला ले। लेकिन हमारे यहाँ वजीर आजम क्या, वजीर दफा तो दूर की बात है, वजीर दफा का तो उसकी गाड़ी रोक दी जाती है उस शादी में शिरकत के वक्त के सामने से जी चीफ आर्मी स्टाफ गुजर रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल जाएगा जी, उनका काफिला जाएगा, कन्वे जाएगा, तो फिर आपको इजाजत देंगे। वो एक चपरासी की सीट से वहां खड़े होते हैं जनाब वजीर दफा। वजीर दफा तो दूर की बात, हमारा वजीर आजम गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर जाकर मिलता है चीफ आर्मी स्टाफ से। ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी हालत है। और हम नारा लगाते हैं जी कि जमहूरियत है हमारे मुल्क में। कौन सी जमहूरियत भाई, किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? क्या ये कौम, इसके माथे पर, इसकी जबीनों पर बेवकूफ लिखा हुआ है? तो नाज़रीन, आगे जो अख्तर हुसैन शाह की बात है, नाज़रीन आपको बताएं कि अख्तर हुसैन शाह वो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। इसमें इख्तलाफ पड़ा था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती हो रही थी, तो अख्तर हुसैन शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त के चीफ जस्टिस आमर फारूक को वोट नहीं कर रहे थे। उन्होंने वहां फड्डा उठा लिया बड़ा। उन्होंने कहा कि वहां पर सीनियरिटी का मामला है, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का तयन नहीं हो जाता, ये असूल तय नहीं हो जाता, क्योंकि बाहर से वहां से तब्दील करके वहां जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया था। उन्हें सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया था वहां पर। जब तक ये मामला तय नहीं होता उस वक्त तक हम वोट नहीं देंगे इन्हें। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही आफरीदीन अपना वोट डालकर उन्हें बनाया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर गए, उन्हें जस्टिस बना दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अगर चीफ जस्टिस उस वक्त वोट न देते तो जस्टिस आमर फारूक आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते। तो उस वक्त शदीद दबाव था अख्तर हुसैन शाह पर। अख्तर हुसैन शाह ने ये खुद कहा कि मुझ पर दबाव है, मुझे कहा जा रहा है कि आपने ये क्या किया है। तो अख्तर हुसैन शाह ने एक स्टांस लिया क्लैरिटी के साथ। उन्होंने कहा कि मैं अपने उस स्टांस पर खड़ा हूं सीनियरिटी के असूल पर। अगर मुझ पर दबाव डाला गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। ये उनके बकौल मुझे वहां से जी दबाव डाला गया जहां से अमूमन ये 26वीं यानी तरमीम लाई गई है, वहां से दबाव डाला गया। तो वो अपने स्टांस पर कायम रहे, खड़े रहे, और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया बहैसियत मेंबर जुडिशल कमीशन कि मैं ये कालक जो है, ये जो स्याही है, मैं अपने मुंह पर नहीं मलूंगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही था जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। मज़ीद ख़बरों के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादोबाद रखे, खुशियाँ, कामयाबियाँ, कमरानियाँ आपका मुकद्दर हूँ, इस इल्तमास के साथ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।